रेशियो है, मान लीजिए मेरे बेटा 2:3, और A:C का रेशियो है 5:4। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ A:B:C का रेशियो क्या होगा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, A:B:C का रेशियो क्या होगा। देखिए यार, तरीका ये है करने का कि सर 2 भी एक ही बात कर रहा है, 5 भी एक ही बात कर रहा है, तो दोनों को इक्वल करेंगे। तो इधर 5 से करेंगे, इधर 2 से करेंगे। इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से, इधर 5 से किया तो इधर भी 5 से। A:10 आया जी, B:15 आया और C आया 8। तो मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आ गया A:B:C का 10:15:8। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। और बताइए जी, A:B:C ये है जी 4:6, ये 7:8। बताइए जी ABC का रेशियो क्या होगा। माफ करिए बेटा, आइए सेम करना पड़ेगा। C को तो 8 और 6 का एलसीएम क्या हुआ जी 24। तो इधर 4 से गुना, इधर 3 से, इधर भी भैया 3 से, इधर 4 से। तो A की वैल्यू 21 आएगी, B की वैल्यू 16 आएगी और C की वैल्यू 24 आएगी। तो मेरे बेटा A:B:C का रेशियो आएगा 21:16:24। आए ना। लेकिन अगर मेरे बेटा बात ऐसी हो कि A:B:C, ये रेशियो 2:3 और ये रेशियो 4:1 है, और मैं कहूं मेरे बेटा A:B:C का रेशियो होता हूं, तो देखिए एक तो तरीका ये है जो अभी हम सीख के आए हैं कि सर इधर 4 से कर दो, इधर 3 से कर दो। आए ना पक्का। तो इधर 3 से करना होगा, इधर 4 से, तो इधर भी 4। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 एकम 3। दूसरी बात ये, आप ऐसे ना करके इसको इस तरह भी उठा सकते हैं सवाल को कि सर A:B:C ये 2:3 है, ये 4:1 है। रेशियो पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों का एक तरीका ये है, ये देखिए इधर कितनी जगह खाली है, एक जगह। तो यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 भर दीजिए। यहाँ खाली है तो यहाँ 3 है तो 3 भर दीजिए। अब गुना करिए, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 3 एकम 3। जैसे A:B:C:D 2:3, 4:1, 5:3। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मेरे बेटा, मुझे A:B:C:D का रेशियो बताइए। तो आप करें क्या ऐसे में, आप ये देखिए इधर खाली जगह है इनके नीचे तो ये 5 भर दीजिए। इधर खाली जगह ये 4 है तो 4 भर दीजिए। इधर खाली जगह तो ये 3 भर दीजिए। इधर खाली जगह ये 1 भर दीजिए।
यानी जिसके सामने जो खाली जगह वही डिजिट भर दीजिए, गुना करती है। 2 चौक 8 5 40, 4 3 12 5 60, 5 3 15 जी, और 3 3 9 भैया। अब मेरे बेटा कटते हैं तो काट दो, अदरवाइज यही सीधा सीधा आपका रेशियो आ गया 40 60 15 है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक? एक और एग्जांपल ले लेते हैं भैया। एक अनुपात 2, 3 अनुपात 4, 5 अनुपात 6 और 2 अनुपात 3। आपको बताना भैया A:B:C:D का रेशियो बताइए क्या होगा। ABCDE का रेशियो बताइए क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या किया जाए, 2 है तो यहाँ 2 भरते चले जाओ, 4 है तो 4 भरते चले जाओ, 6 है तो 6 भर दो, 2 है तो 2 भर दो, 5 है तो 5 भर दो, 3 है तो 3 भर दो। अब गुना कर लो जी। 5 3 15 दूनी 30, 3 दूनी 6 5 30 दूनी 60, 4 दूनी 8 5 40 दूनी 80, 4 दूनी 8 8 6 48 48 दूनी 96, 4 दूनी 8 8 6 48 48 दिए 144। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, अदरवाइज ये सब आपका आंसर आ गया। जैसे 2 ही कॉमन आएगा शायद, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, क्योंकि 36 और 80 में ना, 30 और 80 में 2 ही कॉमन आ रहा, तो 2 ही आएगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा मेरे बेटा, यहाँ 40 आ जाना है, यहाँ 48 आ जाना है, और यहाँ 72 आ जाना है। तो आपका रेशियो आ गया जी 15 30 40 48 72, 15 30 40 48 72। बहुत बढ़िया टीना। अब मेरे प्यारे बच्चे, इन पे सवाल लेते हैं सीधे। चलिए, करिए भैया इस सवाल को। स्पीड कैसी कैसा लेकिन आइए भैया।
करा जी 5600 रुपए को एबीसीडी में इस तरह से बांटा है, बी डी 1:2, 3:1, 2:3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रेशियो निकालने का तरीका होता है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिखो, यहाँ पे 2, यहाँ 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ 2 है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे तो 3 दूनी 6 कम 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब इनमें कुछ कटेगा तो काटते हैं, नहीं तो मार देंगे गोली भैया, और तो क्या होगा। 2 तिया 6, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। रेशियो वैसे लोएस्ट टर्म में ही लिखा होता है और वही होता आंसर में। ये आया मेरे प्यारे बच्चों एबीसीडी का रेशियो 3 6 2 8। ठीक है जी, 2 3 6 2 3। अब कह रहा है कि 5600 रुपए को हमने इसमें बांटा, तो भैया ए का हिस्सा 3 यूनिट, बी का 6, इसका 2, इसका 3, तो जोड़ेंगे 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 यूनिट जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 5600 रुपए को। 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5600 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी जी 400 रुपए, है ना। यानी मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे भाइयों वो कितनी है जी, 400। अब 1 यूनिट मेरे बेटा 400 रुपए है, तो पूछ रहा है ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो बाबू मेरे ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करना है, तो ए का हिस्सा कितना है मेरे बेटा 3 और बी का हिस्सा कितना 6, तो 3 और 6 कितना हो गया 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करिए। 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 400, उत्तर आएगा मेरे भाई 3600 रुपए, आए ना। ये मेरा आंसर सही है मेरे भैया। करिए जिसको मेरे भाई कहो 1/2 के, 2/5 के, 3/4 के या के, मैंने जिसके भी इक्वल है उसको के मान लिया। तो आपसे सवाल में ऐसे बोलेगा कि बताइए भैया 4a प्लस 5c प्लस 9e बटे में 4b प्लस 5d प्लस 9f, इसकी वैल्यू पूछे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें खूबसूरत चीज आप ये देखेंगे कि ए को 4 से गुना कर रखा होगा तो बी को भी 4 से गुना कर रखा होगा, सी को 5 से किया है तो डी को भी 5 से किया होगा, ई को 9 से किया है तो एफ को भी मेरे बेटा 9 से ही गुना किया गया होगा, है ना। ऐसे हर सवाल में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। क्यों होता है ऐसा, क्लियर समझिएगा। जैसे ए बाई ई बाई एफ की है तो ई की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, एफ की। ई बाई डी के है तो सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, डी के। ए बाई बी के है तो ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, बी के, है ना। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो ए की जगह मेरे बेटा क्या वैल्यू रखोगे, बी की, तो ए की जगह बी के रखेंगे तो हो जाएगा 4b के, ई की जगह आप रख देंगे डी के तो हो जाएगा 5d के, ई की जगह आप रखेंगे एफ के तो आ जाएगा 9f के। और ऊपर से मेरे बेटा के कॉमन ले लो, यहाँ बचा 4b प्लस 5d प्लस 9f। अब मेरे बेटा गौर से अगर आप देखें तो ऊपर भी यही वैल्यू और नीचे भी यही वैल्यू, ये कट जाएगी तो उत्तर क्या आ जाएगा, के, है ना। उत्तर क्या आ जाएगा मेरे बेटा, के, है ना। तो मैं आपको एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ऐसे हर सवाल में आंख बंद करके आप ये देख लिया करो कि अगर जो रिलेशन इससे ऊपर वाले से अगर वही रिलेशन नीचे वाले के साथ है, जो ऊपर वाले से वही नीचे वाले से, जो ऊपर वाले से वही नीचे वाले से, तो जो आंसर मेरे बेटा यहाँ होगा वही आंसर आपका यहाँ है, वही मेरे बच्चों आपका आंसर यही है ना। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपसे सवाल में ये पूछा होता कि भाई 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 5c स्क्वायर 5d स्क्वायर 9e स्क्वायर 9f स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। तो आपने ये देखा कि इस बार जो संबंध है वो a बाई बी में नहीं है, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर में, तो सबका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करोगे तो यहाँ जाएगा k स्क्वायर, तो ऐसी स्थिति में फिर इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे आप, k स्क्वायर, है ना। क्यूब कर रखा है तो आंसर में k क्यूब लिखते हैं पक्का। अब जैसे सवाल में समझोगे आप यहाँ तो पता चलेगी बात, ये कह रहा है कि भाई a बाई बी इक्वल है c बाई डी के इक्वल है 5, मान लीजिए। अब देखो a के साथ भी 3 को किया, b के साथ भी 3 को किया, c के साथ +4 है, d के साथ +4 है, तो अगर ये वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू मेरे बेटा अनडाउटली 5 ही रहेगी। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर, है ना। पढ़िए जिसे
यस सर। क्या आप समझते हैं कि ए इज टू बी का रेशियो दे रखा है 1/2:1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, भाई ऐसे ही तो दे रखा है 1/2:1/3, तो 3 यहाँ आ जाना है, 2 यहाँ आ जाना है, तो ए बाई बी का रेशियो आ जाना है कितना 3:2। तो मेरे बेटा ऐसे देखो कि ए इज टू बी का रेशियो सर 3:2। ऐसे अगर बी टू सी का देखेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, यानी 3:5। अब इसके बारे में मैंने समझाया अभी आपको कैसे करना है कि भाई यहाँ 3 है तो इधर 3 लिखो, यहाँ 2 है तो 2, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, रेशियो आएगा जी 9:16:5, 9:16:10 है, 9:6 आएगा ना भाई, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 3 9, 9:6:10। अब सवाल में कह रहा है जी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितना हो जी 9 से 15, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी कितना हो जी 10 से 16, रेशियो है 15:6, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर है ना। करिए मेरे भाई। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चों इसका रेशियो है 5:1 का है ना। और यहाँ कह रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का रेशियो है जी 7/1। तो मेरे बेटा यहाँ पे एक फार्मूला खोल लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बटे एक्स माइनस वाई 7/1। इससे ये कट गया जी, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू आई मेरे बेटा 7। अब एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई जी 7। अब यहाँ थे, यहाँ जब फार्मूला खोलोगे मेरे बेटा ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो इसका फार्मूला होगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इत्तेफाक से नीचे वही वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो होना यह है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से कट जाएगी, और मेरे बेटा एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी 5। एक्स माइनस वाई 5 है और एक्स प्लस वाई कितना मेरे बच्चे वहां पे उतारा था अभी हमने कितना 7, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे 7 5 12 का आधा 6, और वाई की वैल्यू 7 में से 5 गया 2 का आधा 1, एक्स की 6 हो जाएगी, वाई की 1, अब रेशियो चाहिए तो 6 दूनी 12 और वाई की 1 है तो 3 एकम 3, तो रेशियो निकालेंगे मेरे भाई 3 एकम 3 3 चौक 12, यानी अनुपात आएगा 4:1। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर आएगा क्या 4:1। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल रेशियो पे आगे बढ़ेंगे।